अच्छा, अगला है 3.5। द बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी है, उसका वेट है 20 न्यूटन, नीचे की तरफ अमल कर रहा है। आपने एक फोर्स लगानी है और इतनी लगानी है कि उसके अंदर जो एक्सीलरेशन पैदा हो वो हो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सीलरेशन पैदा हो, इतनी फोर्स लगानी है आपने। ठीक है, अब हमें फार्मूला याद है, F = ma होता है। फोर्स किसके बराबर होगी? ma। एक्सीलरेशन का 2 मीटर है, उसको मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। मैस हमारे पास नहीं है, W है, तो W की मदद से हम एक्सीलरेशन मालूम कर सकते हैं। W बराबर होता है mg के, वो 20 के बराबर है, और m किसके बराबर होगा? 20/g, यानी कि 20/10 = 2 किलोग्राम। तो इसका मैस कितना है? 2 किलोग्राम। तो हमने F फाइंड करना है। डाटा लिख लें पहले। W = 20 न्यूटन है, एक्सीलरेशन इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो F आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम M फाइंड करेंगे। M बराबर होता है W/g। W बराबर है 20 और g है 10, तो ये हो गया 2 किलोग्राम M। तो यहाँ से F की वैल्यू निकाल लेंगे। F ma के बराबर होता है, और M बराबर है 2 के, और a किसके बराबर है? वो भी 2 के बराबर है, तो वो 4 आंसर आ गया, 4 न्यूटन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी। कैसे? वेट बराबर है 20 न्यूटन, W बराबर है mg के। दो किलोग्राम, अच्छा, नहीं ठीक है, यही आंसर है, 4 न्यूटन। ठीक हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें 24 दिया, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका आंसर है 4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन 3.6। Two masses of 52 kg and 48 kg are attached to end of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and the acceleration in the bodies when both masses are moving vertically. ठीक है, इसकी फिगर इस तरह बनेगी। एक पुली है, इसके ऊपर से एक रस्सी गुजर रही है, जिसके साथ 2 मैसेज बांधे हुए हैं इन्होंने। ठीक है, एक का वज़न है 48, एक का है 52 किलोग्राम। 48 और 52, ठीक है। और आपने टेंशन फाइंड करनी है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। चलिए डाटा लिख लें इसका। हमें दिया हुआ है M1 = 52 किलोग्राम, M2 बराबर है 48 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन और टेंशन आपने फाइंड करनी है। G की वैल्यू लिख ली। G होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T की वैल्यू मालूम करनी है और एक्सीलरेशन मालूम करनी है। इसमें रस्सी में टेंशन कितनी होगी और बॉडी किस एक्सीलरेशन के साथ मूव करेंगी। ठीक है, तो इसमें आपने वो फार्मूला ड्राइव किया था आपने एक्सीलरेशन और टेंशन का। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी? m1 - m2, m1 - m2, m1 बड़े वाला मास, ठीक है, ये छोटे वाला, m1 + m2 × g। तो
वैल्यूज पुट कर दें। M1 है 452 माइनस 48, M2 48 है, फिर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई G यानी कि 10, माइनस किया तो कितना है 4, नीचे किया तो 100, ऐड किया तो और मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट गया और ये आ गया ऐसे कट के 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया आपका। अब टेंशन का फार्मूला क्या था? टेंशन का फार्मूला हमारे पास था 2m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। बस फार्मूले याद होने चाहिए आपको, तो आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना। m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू और g की वैल्यू। नीचे क्या आ जाएगा m1 52 प्लस 48। अच्छा, ऊपर आ गया जी, इन सबको मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 100, ये 10 2 ज़ार 20, 52 48 और ये 20 से कट गया 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, और फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500 न्यूटन। कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये आता है 500 न्यूटन। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 3.7। ये भी सेम है। 2 मैसेज 26 किलोग्राम 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग विच passes over frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal table. 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and the acceleration in the body. ये दूसरा केस जो हमने पढ़ा था, कौन से वाला? एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है और ये उस सरफेस के एंड पे एक पुली है। ठीक है, इस पुली के ऊपर से ये गुज़र के नीचे इसके एक वेट और लटक रहा है। ठीक है, इसको M1 कहेंगे, इसको M2 कहेंगे। ये अब इसमें उसने बताया हुआ है कि 2 मैसेज 50 किलोग्राम रोटेट। ये 24 है किलोग्राम और दूसरे वाला कितना है 26 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका डाटा। अब इसकी वैल्यूज पुट करें ज़रा। ये M1 है, ये M1 है और ये M2 है। चलें, इस फार्मूला इसका क्या था? इसका फार्मूला था, डाटा लिख लें पहले। M1 इज़ इक्वल टू 26, M2 इज़ इक्वल टू 24, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। ले जी, फार्मूला पहले एक्सीलरेशन का लिख लें। एक्सीलरेशन का फार्मूला था M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, तो आसान ही है। M1 M2 की वैल्यू पुट कर दें, 26 और 24 और 10 G की वैल्यू, 26 जमा 24, ये बन गया जी 26 और 24 50, और ये सारा कट के आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लें, ये 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, अब टेंशन निकालनी है। टेंशन का फार्मूला क्या था? M1 M2 G सॉरी ये मैंने टेंशन का निकाल दिया है। M1 टेंशन, ये T है, ये T है। आगे एक्सीलरेशन का फार्मूला लिखें। एक्सीलरेशन का फार्मूला है M1G ओवर
m1 m2 g सॉरी m1 g ओवर m1 m1 प्लस m2, ये फार्मूला है एक्सीलरेशन का। A इज इक्वल टू m1 g m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 26, g की वैल्यू 10 और m1 प्लस m2 26 प्लस 24, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने से आती है 124.5 गलती होगी। अच्छा, और इसकी वैल्यू आती है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टेंशन की आती है 124.5 और इसकी आती है 4.8 मीटर पर सेकंड। ये फार्मूला एक्सीलरेशन का है और ये फार्मूला टेंशन का है हॉरिजॉन्टल केस में, ठीक है। ये 7 हो गया। अब देखें ज़रा अगला क्वेश्चन 8 और 9, 10। क्वेश्चन नंबर 3.8, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक बॉडी है, ठीक है, आपकी तरफ आ रही है, कितने मोमेंटम से, मोमेंटम को किससे ज़ाहिर करते हैं, P से, कितने मोमेंटम के साथ आ रही है 22 न्यूटन सेकंड। ये यूनिट है इसका मोमेंटम का, न्यूटन सेकंड। मोमेंटम के कौन कौन से यूनिट होते हैं याद रखिएगा। न्यूटन सेकंड होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यानी मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। मास का यूनिट हो गया किलोग्राम और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। दूसरा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, ये भी इसका यूनिट है। अच्छा, इस मोमेंटम से आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसको रोकना है एक फोर्स के साथ। वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स है 20 न्यूटन की, ठीक है। आपने उसके साथ रोकना है इसको, तो कितनी देर में रोकेंगे, टाइम आपने मालूम करना है। तो ये दरअसल वो फार्मूला अप्लाई करेंगे आपने, वो आपने पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था, पहले रेट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P2 माइनस P1, ठीक है। एक बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। चेंज को डिवाइड करना है आपने टाइम पे, तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बराबर होता है फोर्स के, ठीक है। तो फोर्स आपके पास वैल्यूज पुट कर दें, 20 न्यूटन है, P2 माइनस P1। जब ये रोक लेंगे तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। तो ये 22 से वो 0 आ जाएगा। तो 22 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में रोकना है, ये नहीं हमें पता, ये हमने फाइंड करना है। तो 22 माइनस 0 22 ओवर T इज इक्वल टू 20। T को इधर ले जाएं, 20 को इधर ले आएँ, तो T बराबर आ जाएगा 22 ओवर 20। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 सेकंड आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3.9, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक मैस है 5 किलोग्राम लकड़ी का, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर है, ठीक है, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन is the force of friction between the wooden block and mass 5 kilogram and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between the wood and the marble is 0.6 लिखा है कि 6 लिखा हुआ, 0.6 लिखा हुआ है, यानी कि म्यू बराबर है 0.6, ठीक है। म्यू का यूनिट नहीं होता बस ये। अच्छा, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये फाइंड करनी है।
अच्छा, फार्मूला क्या था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? एफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होती है म्यू आर। आर क्या होता है? नॉर्मल डायरेक्शन, जो कि वेट के बराबर होता है। तो अगर मैस जो है, मैस कितना बताया था? 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम है तो वेट कितना होगा? सबसे पहले वेट निकाल लें। वेट या आर इसको कह लें, एम जी के बराबर होगा। एम हमारे पास 5 है, जी की वैल्यू 10 है, तो 50 न्यूटन ये आर की वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज पुट कर दें। एफ एस इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.6 और आर की वैल्यू है 50 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दोनों सरफेसिस के दरमियान, मार्बल और वुड के दरमियान। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले फोर्स ऑफ सेंटीमीटर आपको रिक्वायर है। मास कितना है बॉडी का? 0.5 किलोग्राम। मूव विद रेडियस 50 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर। एक चीज़ याद रखें, जब भी हमेशा सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में आपने निकालना है, क्योंकि यूनिट क्या है? मीटर में होता है। सबसे पहले ये डाटा लिखें। मास 0.5 किलोग्राम, रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कितना होगा? 50 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर, आधा मीटर। ये 100 सेंटीमीटर का मीटर होता है ना, तो 50 है तो आधा मीटर, 0.5 मीटर आ गया। अच्छा, फार्मूला क्या है सेंटीपिटल फोर्स का? एम वी स्केयर ओवर आर। मैंने कहा था ये ज़ुबानी याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैस की वैल्यू है 0.5। वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी कितनी गई? वेलोसिटी है इसमें। नीडेड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड। स्पीड भी दी हुई है। वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। इधर वेलोसिटी की वैल्यू भी पुट करनी है आपने। वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर 0.5। ठीक है, जब 0.5 ये 0.5 से कट गया तो ये 3 का स्क्वायर 9, तो 9 न्यूटन आंसर आ गया आपका। ठीक है, 9 न्यूटन की फोर्स से आप उसको सेंटीपिटल फोर्स हो गया अंदर की तरफ। तो ये हो गया आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, ये 3.10 था। ठीक हो गया। चले, कल हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे।